कैमरा रोल पर है। रिकॉर्डिंग करें, चल रोलिंग ही थे हम। इधर मेरे दाना हुआ है, इधर देख लो। सोचने दो थोड़ा, ये मॉमकास्ट क्या है? सोशल चेंज लाना है। वो मेरा को जगाना भी है, वो मेरा जाग गई। रुक जाओ, तुम रेडी तो होने दो, फौरन शुरू हो गई। तो कहेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इतनी स्टूपिड हरकतें कर रही हैं। इतना सच नहीं बोल रहा। ये नेचुरल है बिल्कुल। औरतों का गला खराब हो गया, सॉरी। कौन कहाँ से रहे? एक बात बेंडिंग आईवेन में अच्छा था। यार एक मिनट, दोबारा से कैसे, मतलब क्या? ये वाला सुनो, दैट्स इट, ओके बाय। अब इसके बाद सीरियस जवाब है, थोड़ा सा चुप होने तो। वीडियो बना ले, वाइफ को भी तो दिखानी है ना। कुछ बहुत मजे का सवाल आने वाला है। मेरा अंदाज ही ऐसा है। खत्म क्वेश्चन यार, अभी भी है? अच्छा है। ओ साइकिल ब्रेकिंग की एम्बॉडीमेंट है। वी सेलिब्रेट इम्परफेक्शन ऑफ मदर्स। बहुत सारी अनसुनी आवाज़ों को आवाज़ देता है। To give a voice to all the females of Pakistan. सोसाइटी में चेंज लाने के लिए पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा है, एंड आई थिंक चेंज आ भी रहा है। एक बदलाव है जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लेकिन हो जाएगा। नीड ऑफ द आवर फॉर यंग मॉम्स एंड वुमेन। चैनल वेयर यू फील योरसेल्फ बीइंग कास्टेड। पाकिस्तान बदलने का प्लेटफॉर्म है। मॉमकास्ट अम्मी की अलमारी है जिसके अंदर सब मिलता है। दुनिया भर की खवातीन और माओं की ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को आसान बनाने के लिए। मैं मॉमकास्ट में कैसे आया? क्योंकि मेरे अंदर भी एक माँ थी। जब आई तो मैंने कहा यार ये तो अपना अपना सा लग रहा है, तो यही रह लेते हैं। आई एम द जेन ज़ी कंट्रीब्यूटर टू मॉमकास्ट। ख्याल शेयर किया गया और मुझे ख्याल बहुत पसंद आया। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे आई। The team at Momcast and the things that I had to say, it was a match made in heaven. I knew the intent behind Momcast. अचानक आया हूँ। Being a mom, I had to be here. आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मॉमकास्ट मुझ में कैसे? एक दिन फरहान मलिक साहब का फ़ोन आया, आप वही उमर ज़की हैं जो CNBC में थे? मैंने कहा हाँ। अगले दिन मैं मॉमकास्ट में था। जो खोया है वो अच्छा खोया है, ठीक है, वो खो लेना चाहिए। जो पाया है ना, मेरी लाइफ में देयर इज अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी जो मॉमकास्ट की वजह से आई है। मेरी भी अपनी एक आवाज़ है, मैंने अपने ओपिनियंस को वैल्यू देना। बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करना सीखा, यहाँ से कॉन्फिडेंस सीखा, बात करने का तरीका आया। यहाँ से बहुत कुछ सीखा, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी बेगम ने सीखा, मेरी बहन ने सीखा। मैंने नींद खोई थी शुरू में। जो पूरा गेम है प्रोफेशनल वर्ल्ड का, वो रिग्ड है उनके खिलाफ। तो अगर आपको खवातीन को मेन स्ट्रीम में पूरी तरीके से लाना है तो आपको अपने रूल्स को बदलना पड़ेगा उनके लिए। खोया तो कुछ नहीं है। I learned a lot of things which I did not know. खोया कुछ नहीं, खो भी गया तो खो गया। हम क्या करना? अपनी नींद खो दी है यार। कोई लड़ने मरने थोड़ी है। Maybe we can bring about change and कुछ educate कर सकें लोगों को, सोसाइटी को, स्पेशली खवातीन और माओं को। लोगों के मिसकंसेप्शंस उखाड़ लिए, बहुत कुछ उखाड़ लिया। My topics on Momcast have been around children's rights. We can't heal the generational traumas unless we have conversations. मैंने क्या उखाड़ लिया, आप नीचे कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएं। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा जब एक पहाड़ पे गिरता रहता है, किसी भी सख्त ज़मीन पे गिरता है तो उसका असर आता है। सोसाइटी को चैलेंज फिर भी कर रहे हैं, सब हो रहा है, तरबियत, पढ़ाई, एवरीथिंग, खाना भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो मॉमकास्ट आ गया ना, यही उखाड़ लिया। जिन लोगों को मैंने ऑफेंड किया है मॉमकास्ट के थ्रू, मुझे बड़ा मजा आया। हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके एक साथी थे, they were on the verge of a divorce and then they saw the episode on postpartum depression and the husband and wife watched that episode. वो दोनों 1 घंटा रोते रहे और उनको रियलाइज हुआ कि ये तो इसको PPD हो रहा था। अभी वो खुश रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम ये तो उखाड़ा। उखाड़ने का सिलसिला अभी जारी है, चलता रहेगा। औरतों का बड़ा दुख भरा मसला है, कहाँ से स्टार्ट करें? फीमेल इन्फेंटिसाइड, रिलीजियस मिसइंटरप्रिटेशन, अपने औरत होने से ही नफरत करा दी जाती है। बड़ा पेनफुल मसला है। औरतों का क्या मसला है नहीं, लेकिन औरतों से लोगों को बहुत मसला है। जनरेशनल रेज है हमारे अंदर, जिसे फेमिनिन रेज कहा जाता है। एंसेस्टर्स दैट हैव बीन ऑप्रेस्ड, और उसका गुस्सा उनको नहीं आया था, अब हमें आ रहा है। विक्टिम प्ले करना, यू आर नॉट अ विक्टिम। आप एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रखते हैं ख्वातीन से। ये तो उन्हीं को पता होगा। मुझे भी समझ नहीं आया आज तक। लैक ऑफ एक्सपोजर। औरतों का मसला ये है दैट दे डोंट नो देयर रियल वर्थ। मसला औरतों और मर्दों में दोनों में है, लेकिन औरतों के मसले को ज़्यादा उभार दिया गया। अगर मर्दों का कोई मसला है तो वो तो उनकी जेन्युइन नीड है, और अगर औरतों की कोई नीड है तो नहीं, वो उनका मसला है। फेमिनिज्म की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट सोसाइटीज़, कल्चर, एरा और रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट स्टैंड करती हैं। पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगी कि सिर्फ अपनी बंदी के बजाय अल्लाह की बंदी समझना शुरू कर दो, वही काफ़ी है। ये जो बेसिक जो सिटीजन होने के जो राइट्स हैं वो भी औरतों के पास नहीं थे। द राइट टू वोट वाज फर्स्ट बिग विन ऑफ फेमिनिज्म। सो पॉलिटिकल मूवमेंट जो कि औरतों के राइट्स के बारे में बात करती है और सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करती है। Feminism is not anti-men या this या whatever. There's always some group of people that are
that go to extremist lengths. अगर आप उस पूरे concept को ही dismiss करते हैं because of that group of people, that's just unfair. फेमिनिज़्म परी थी, बला बना दी गई है। To me, feminism is just about respecting women and their choice. आप किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन का नाम है Feminism for me is like कि women should be given equal opportunities and rights and independence and freedom, और उनको इंसान समझे। हक तो हमें अल्लाह ताला ने दे दिया है, उसको कोई हमसे नहीं ले सकता। It's just about making people and the society realize कि हमारे क्या हुकूक हैं। यार गुमान अच्छा रखने का तो हमें अल्लाह ताला भी कहते हैं, एंड उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कौम का नहीं पता, आप ठीक होंगे? कौम तब ठीक होगी जब वो अपना आप को कौम समझेगी। कौम को सुधारने के लिए जो पहला स्टेप है वो तरबियत का है। अगर हम तरबियत के ऊपर काम करें तो शायद मेरे समेत ही सब लोग बड़ी जल्दी और आसानी से सुधर सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यार देखो, बीइंग अ मुस्लिम आई थिंक नाउमीदी तो कुफ्र है। मैं नाउमीद नहीं हो सकती कौम से। जब तक डंडा नहीं आएगा ना, ये कौम ठीक नहीं होगी। कभी नहीं। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। माओ को चांस दें, ठीक हो जाएगी। Today I'm feeling optimistic, so maybe, especially जो Gen Z girls हैं, मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे ना मेरे लिए कुछ catharsis है उनकी बातें सुन के। क्या कर रही है? ये बहुत डिप्रेसिंग सवाल है। You read and you look at history and you look at the vision behind Pakistan, you know, and you look at these founders that had these great plans. So when you call somebody कम अकल, are you saying कि आपके अंदर ज़्यादा अकल है? अभी आपने ये कहा है, मेरे like दिल में कुछ गुस्सा है। I don't understand how you can stand on a podium and say that most of the 50% population in the world are genetically inherently कम अकल। अकल को कम इस्तेमाल करती हैं, दिल को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। और अगर ये दिल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो आपकी सोसाइटी नहीं चल सकती है। वो लगा देना, वो जब ठुस हो रहा होता है। ये बिल्कुल ठीक है, और जो लोग ये बात कहते हैं वो कितने अक्लमंद हैं कि वो अपना जो सबसे कीमती असासा है ना, उनके बच्चे, वो उनकी नशोनमा उन कम अकल ख़वातीन को दे देते हैं। हाउ इंटेलिजेंट आर दोज पीपल? आप अगर किसी को कहते हैं बदअक्ल है, इसका मतलब है अल्लाह ने उसको वो चीज़ नहीं दी। फिर आप मेजॉरिटी ऑफ मेन भी बदअक्ल हैं। हमारे मुल्क में तो पूरा मुल्क को कौन चला रहा है? मर्द चला रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, तो ये किसने किया है? हो सकता है ये ठीक हो, आखिर इतने सालों से मेहनत जा रही है, तो कुडोज टू द ऑप्रेसर्स। अम्मी कहती हैं जो कहते हैं वही होता है। यार नहीं। Okay, this is a tough one. हाँ नहीं। भाई मेरे मर्द तो नहीं है। ये वाला दुपट्टा पल्लू रोल। मसले की जड़ वो मसला है जिसको दोनों बैठ के सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, no one should have that kind of power over you to trigger you or to make you upset. Blame game खेलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, मर्द किसी मसले की जड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वो जो एक सोच है वो हर मसले की जड़ ज़रूर है। मर्द है और औरत है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा मसले की जड़। मुझे बताइएगा शैतान का जेंडर क्या है? औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। हट गई थी मेरी। I really hate when they say women are too emotional. I really hate it. आप सिर्फ उसको एक दफ़ा देखते हैं ना, आप उसके ख़ानदान, उसके कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी एजुकेशन, आप सब के बारे में आप स्टेटमेंट्स पास ऑन कर देते हैं। औरत की दुश्मन है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में मर्दों को देखा है, मर्द का कितना बड़ा दुश्मन है, तो क्या मैं जनरलाइज कर दूं? यही वाले जो अभी इससे पहले किया था ना कि हम ना अकल, कम अकल, बेअकल। देखिए वो एज लीडर की पोजीशन पे नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। मेरे घर बनाने तक सबसे ज़्यादा किरदार मेरे अब्बू से ज़्यादा मेरी वालिदा का था, और आज मेरा घर संभालने में मुझसे ज़्यादा किरदार मेरी बेगम का है। ख़वातीन जो है वो गाड़ियाँ सही नहीं चलाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में मर्द भी कोई कम नहीं है। अभी नहीं करो, शौहर के साथ करना। क्यों भाई, उसने लाइसेंस ले देना। तुम सारा दिन घर पे करती क्या हो? कि वो मर्दों से कम होती हैं। अल्लाह ने उनको मर्द से कम बनाया। दैट इज समथिंग दैट पिसेस मी ऑफ। काफ़ी मजहबी शख्सियत। मैंने उनसे सिंपल से सवाल किया कि ठीक है, अगर बहैसियत जेंडर मर्द अफजल है और बहैसियत जेंडर औरत कमतर है, तो अब मुझे बताइए कि अबू जहल अफजल था या हज़रत खदीजा?